नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक नई सीरीज़ जो कि हमने स्टार्ट करी थी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसको हम मैप से स्टडी कर रहे हैं और कुछ अलग हट के यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं ज्योग्राफी को। आपको पता ही है एग्ज़ाम आके आने वाली जो एग्ज़ाम आने वाली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एडीओ, ठीक है, वायरलेस और इन सब एग्ज़ामों में, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या फिर ड्राइवर हो। इसके अलावा दोस्तों सीयूटी जो एग्ज़ाम अभी चल रही है उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। जो थोड़ा बहुत इन एग्ज़ामों में मतलब ज़्यादा वेटेज ज्योग्राफी का होता नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं कुछ सिविल सर्विस के, पीएससी या बड़ी एग्ज़ामों में, तो ज्योग्राफी का अच्छा खासा वेटेज रहता है। और एक बेसिक इंप्रूव करने की कोशिश हम आपकी कर रहे हैं, जितना हमारे पास नॉलेज है आपको देंगे। बस आप बने रहिएगा और इस सीरीज़ को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं, और कल हमने पहला सेशन इसका करा था, जिसमें हमने बात करी थी दोस्तों नेचुरल डिजास्टर की, जिसकी हम बात करें नेचुरल, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर को हमने पूरा स्टडी करी थी। और आज हम करेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में। कॉन्टिनेंट का कुछ इतिहास पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट बने कैसे, जब भी तो हम आगे जाके उसको स्टडी कर पाएंगे, उनके कॉन्टिनेंट्स को, फिर वहाँ की कंट्रीज़ को और सिटीज़ को। तो पहले हम कॉन्टिनेंट को समझेंगे, कॉन्टिनेंट बने कैसे, उनका इतिहास क्या क्या है खासकर। तो मैप से हम स्टडी कर रहे हैं। कल हमने नेचर डिजास्टर में खास चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ा वहाँ पे फायर्स क्या होती है, भूकंप क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अल नीनो ला नीनो के बारे में समझा। इसके अलावा दोस्तों हमने काफ़ी सारी चीज़ें रोक थी, हमने कल स्टडी करी। ठीक है, आज हम कर रहे हैं दोस्तों स्टडी कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट यानी आप जानते ही दोस्तों महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप जिसे हम बोलते हैं। और ये भी आपको पता ही होगा कि टोटल दोस्तों 7 महाद्वीप होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप होते हैं दोस्तों, जिसकी हम बात करते हैं। और ये 7 महाद्वीप दोस्तों बने कैसे, इनको समझेंगे। और ये पहले ऐसे थे या फिर अब हुए हैं, या फिर हमेशा की तरह एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ये सब आपको समझना पड़ेगा क्या होते हैं। तो अभी फिलहाल में आप कॉन्टिनेंट या महाद्वीप की बात करें तो दो आपको मालूम है, हमारे पे दो प्रकार की स्थल आकृतियाँ होती है पृथ्वी पे, एक होता है पानी और एक होता है लैंड। तो टोटल आप देखिए तो पृथ्वी का 70% जो होता है हिस्सा, लगभग लगभग 75% जो हिस्सा होता है वो ये होता है पानी, ठीक है, लैंड होता है। और बाकी जो 25% जो हिस्सा होता है वो होता है लैंड। क्या होता है दोस्तों, लैंड होता है। अभी जो लैंड होता है यानी हम बोले भूभाग होता है, वो 25% है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आप देखें, हमने इसको महाद्वीपों में बांट रखा है, तो एशिया, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन 7 महाद्वीप को आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, एशिया हो गया। मतलब सीरीज वाइज हमें किन की भूभाग है, तो इन 25% में दोस्तों आप देखोगे तो एग्रीकल्चर 7% पे होती है, ठीक है, और 7% इंटेक है। और मात्र जो हैबिटेट है ना, रहने वाला इलाका है इन जगहों पे, वो मात्र 0 पॉइंट, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ, 0.5% दोस्तों हिस्सा यहाँ पर रहने योग्य है। ठीक है, तो इन भूभाग में आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो एरिया जो कवर करता है 25% का, तो 30% जो लैंड है, सबसे ज़्यादा जो भाग है वो एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछे तो एशिया है। फिर कौन है, अफ्रीका है। फिर कौन है, साउथ उत्तरी अमेरिका, जिसमें आप देखोगे हमारा यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ठीक है। वहीं आप बात करें तो अफ्रीका हो गया, ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ये लाइन वाइज है, जो मैं आपसे आपको से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको दे देंगे इनमें से एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य और छोटे राज्य को जमाइए, बड़े से छोटा है, छोटे से बड़ा। तो आपको याद रखना चाहिए कि पहले एशिया आता है, फिर अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर साउथ अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप आता है, और फिर सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया है, तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जो कि मात्र भूभाग का 5% है। अगर आप एशिया को देखना चाहते हैं तो एशिया की बात करें अगर, तो एशिया जो है इसमें अगर आप देखें क्या क्या आता है, तो एशिया में हम भी आते हैं, इंडिया जो है एशिया का पार्ट है। साउथ हम जो आते हैं भारतीय प्रायद्वीप, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मलेशिया, मालदीव्स, ठीक है, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो ये सब जो है, जो भारत के आसपास जो उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, ये सब भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है। तो भारतीय प्रायद्वीप साउथ एशिया का हिस्सा है, जिसमें हम भी आते हैं। वहीं आप देखेंगे साउथ ईस्ट नेशन जो एसोसिएशन है, जो कि जिसमें हम मालदीव्स, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ठीक है, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है, ब्रुनई हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो पपुआ न्यू गिनी की तरफ से इस तरफ का जो भी सेक्टर आता है वो एशिया का हिस्सा है। चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, सेंट्रल ईस्ट कंट्रीज़ हो गए जितने भी सेंट्रल, वो है, हम बात करते हैं मध्य एशियन कंट्री जितने भी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारा एशिया का पार्ट है। और हम बात करें मिडिल ईस्ट, जो इसराइल से लेकर, तुर्की से लेकर यहाँ तक जो है ईरान, इराक तक चलता है, और अरब प्रायद्वीप। तो ये पूरा एशिया का मैंने मोटा मोटी आपको बॉर्डर समझाइए। ये पूरा एशिया जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, और 30% जो हिस्सा ये रखता है, ठीक है, ठीक है, 30% जो काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है। अफ्रीका के बाद सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका। तो अफ्रीका में आपको मालूम है, ऊपर आप मोरक्को देखोगे, यूरोप से अलग होता है, भूमध्य सागर अलग करता है यूरोप को, ठीक है। भूमध्य सागर से लेकर आप देखोगे अफ्रीका हो गया, और
साउथ में आप देखोगे, नॉर्थ साइड जाओगे तो आप देखने को मिलेगा अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इधर देखोगे तो मिस्र तक आपकी जो है जाएगी बॉर्डर, पूर्व साइड में आपका ये जो सोमालिया, जिबूती और इथोपिया, ये सब कंट्री आपकी अफ्रीका में आती है। मेडागास्कर और उसके आसपास के द्वीप भी जो है, ये मॉरिशस हो गया, इवन जो है ये सब जो हिस्सा है ये अफ्रीका का है। अब नॉर्थ अमेरिका तो आपको पता ही है, अमेरिका आता है, अमेरिका, और अमेरिका एक कॉन्टिनेंट जो है, राज्य अलास्का, कनाडा हो गया और मेक्सिको। वहीं बात करें अगर हम अफ्रीका की, तो अफ्रीका जो है, सॉरी, साउथ अमेरिका जिसमें बात करें, तो इसमें सेंट्रल अमेरिकन कंट्री आ गया आपके, ठीक है, पनामा हो गया, ठीक है, और दूसरे छोटे मोटे जो देश हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ हो गए सारे, ठीक है, जो कैस्पियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी में। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका में आप देखें, साउथ में ब्राज़ील आ गया आपका, ठीक है, पेरू हो गया, चिली हो गया, ठीक है, इक्वाडोर हो गया, आइवरी कोस्ट, सॉरी आइवरी कोस्ट तो अफ्रीका में, और ये छोटे मोटे देश आप देखेंगे, अर्जेंटीना साउथ में, तो ये सब अफ्रीका का पार्ट है। यूरोप जैसे कि आप जानते ही, ये सारे यूरोप, ब्रिटेन सारे जो फ्रांस हो, ये सब देश हैं। अंटार्कटिका में तो कोई रहता नहीं है, जो साउथ अमेरिका में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका तो शोध वाली जगह है, यहाँ पे माइनस में तापमान रहता है, तो हैबिटेट एरिया नहीं है, यानी रहने योग्य जगह नहीं है। तो अंटार्कटिका में तो होते हैं शोध, और शोध में इंडिया की टीम भी जाती है, आपको पता है। इंडिया के जो वैज्ञानिक है हर साल हमारे समय जब ठंड रहती है, जब हम निकलते हैं, जब ऊपर नॉर्थ में ठंड रहती है तो साउथ में गर्मी रहती है, सूर्य देवता ऊपर रहते हैं तो नीचे, सॉरी, सूर्य देवता जब ऊपर ठंड रहती है तो नीचे सूर्य देवता होते हैं साउथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी गंगोत्री, मैत्री, वो सारे यहाँ पे शोध संस्थान है, शोध होती रहती है। और नेक्स्ट हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप को तो आप जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया आपका 5% हिस्सा लेता है इसमें, छोटे मोटे तो उसके आसपास के द्वीप है, ओशिनिया, माइक्रोनेशिया, वही सब। तो ये हमने मोटा मोटी कॉन्टिनेंट समझे। आप समझते हैं कि हमेशा जो कॉन्टिनेंट दिखते थे मैप में, वो हमेशा एक जैसे थे, या फिर समय के साथ ये पहले कुछ हुआ करते थे इतिहास में। तो उससे पहले कुछ हम चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या क्या पृथ्वी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पाई जाती है, जो हम इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम ओरिएंटेड। तो सबसे ऊंचाई वाला जो पॉइंट आप देखोगे, यानी हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा बिंदु, ठीक है, ये सबका आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट है। अभी माउंट एवरेस्ट हिमालय रेंज का पार्ट है। हिमालय रेंज जो है हमारी, यहाँ पर आप देखोगे, जो कि पाकिस्तान से शुरू होती है, और हमारे भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, और साथ साथ में दोस्तों ये म्यांमार तक जाती है, और म्यांमार में नीचे चली जाती है, जिसे आराकाम योना श्रेणी बोला जाता है, तीखा मोड़ लेके। और म्यांमार की बॉर्डर हमारे साथ बनाती है, और साथ साथ चाइना की बॉर्डर हो गया, नेपाल, वो भी हमारे साथ इसकी बनती है बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश तक। और नीचे जो डूबा हुआ जो आप देखोगे ना, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है भारत के पास में, जो कि भारत की यूटी है, यानी केंद्र शासित राज्य, वो सब जो है कहीं ना कहीं डूबे हुए शिखर है हिमालय के। तो हिमालय रेंज का सब में आपको मालूम है, हिमालय रेंज बनी कैसे, इसको भी जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊंचाई वाला जो चोटी है, जो पर्वत है, वो हिमालय है। हिमालय जो कि नेपाल में स्थित है, इसको नेपाली लोग सागर माता भी बोलते हैं, सागर माता, ठीक है, सागर माथा, सागर माथा बोला जाता है। इसको पूजनीय माना जाता है, नेपाली लोग, हम भी इसको पूजनीय मानते हैं। देखिए, नेपाली लोग हो गए, गोरखा लोग हो गए, या फिर तिब्बती लोग हो गए, या इंडियन लोग हो गए, जैसे हम कैलाश को पूजते हैं, वैसे यहाँ के लोग जो पर्वतीय लोग होते हैं, वो हिमालय और जो ग्लेशियर होते हैं ना, जो पर्वत होता है, उनको पूजनीय मानते हैं दोस्तों। नेपाल की बात करें दोस्तों, तो नेपाल में स्थित है दोस्तों। नेपाल में काफ़ी ऊंची ऊंची चोटी है, अन्नपूर्णा हो गई या फिर दूसरी चोटियाँ, लगभग आप देखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मानी जाती है, और कई कई जगह 8,839 या 48 भी मानी जाती है। आगे बात करें सबसे लो, तो ये सबसे ऊंचाई बिंदु हो गया, ठीक है, ऊंची वाली पास तो कर रहा हूँ मैंने, सबसे चौड़ी नहीं, सबसे ऊंचाई जो है पर्वत श्रृंखला, वो हिमालय, जो कि नेपाल में स्थित है, सागर माथा भी इसे बोला जाता है। अगर आप देखिए लोएस्ट पॉइंट क्या है, सबसे लोएस्ट पॉइंट, यानी सबसे निचला जो है सर, अब आपको मालूम है क्या, मरीना ट्रेंच। अब मरीना ट्रेंच है का, तो अगर आप देखोगे, ये तो हिमालय हो गया, और यहाँ पे आपको देखो फिलीपींस के पास में ये है मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच या मरीना गर्द भी इसे बोला जाता है। आपको पता है, हम ऊंचाई जब मानते हैं, जैसे हम हिमालय की ऊंचाई 8,800 मीटर नाप रहे हैं, तो ये किस प्रकार से नाप रहे हैं, हम ओशियन के हिसाब से मान रहे हैं। ओशियन का लेवल यहाँ से कितनी नीचे गहराई में है, ओशियन से ऊपर जाओगे आप, जब जाके आप 8,850 मीटर ऊपर जाओगे ओशन की सतह से, जब आपको इतनी ऊंचाई आपको माउंट एवरेस्ट की मिलेगी। तो हम कुछ भी चीज़ जो ऊंचाई जो नापते हैं, वो ओशन से नापते हैं, वैसे गहराई भी जब नापेंगे ना, तो ओशन के स्तर से नापेंगे। तो ये मरीना ट्रेंच मेनली ओशियन के स्थल में, जब ओशन की गहराई में इतना नीचे किलोमीटर नीचे जाओगे आप, मीटर, और ओशन की सतह पे पहुंचोगे ना, तो आपको काफ़ी सारी आकृति जो धरती पे पाई जाती है ना, जो लैंड में, वैसी आकृति आपको, जब ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान आप पढ़ोगे, समुद्र की आकृति पढ़ोगे, तो समुद्र में वैसी पर्वत श्रृंखला और चट्टानें और जो है गहराइयाँ पाई जाएगी, चट्टानें, या जो हम बोलते हैं ना दरार, जो है पाई जाएगी। वैसी दरार दोस्तों ये मरीना ट्रेंच में, जो कि समुद्र में फिलीपींस के पास में पाई जाती है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, समुद्र के अंदर है सतह पे, और काफ़ी गहरी खाई है ये, ठीक है, जैसे खाई बोलते हैं हम, ट्रेंच जैसे हम बोलें कि लैंड को में जो खाई पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं
हाँ खाई, ठीक है, लेकिन समुद्र में इसको ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो मरीना गर्त इसे बोला जाता है, पैसिफिक ओशन में स्थित है, फिलीपींस के पास में, और ये लगभग समुद्री तल से आप जाओगे 8,000 मीटर नीचे, 10,000, ठीक है, 10,924 मीटर आप नीचे जाओगे जब जाके आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में, यानी सबसे लंबी नदी। मैं सबसे बड़ी नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे लंबाई वाली, जो कि सबसे लंबी ट्रेवल करती है अपने उद्गम पॉइंट से, यानी जहाँ से निकलती है और जहाँ पे जाके गिरती है। तो इस हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ी लंबी नदी है दोस्तों नील नदी। नील नदी मेनली अफ्रीका में रहती है। इस नील नदी के पास में ही दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्घाटन, मतलब उनका जो है हम बोले आसपास बसी दोस्तों, जो कि पहली सभ्यताओं में से एक है दोस्तों, जो कि हज़ारों 3-4-5 हज़ार बीसी पूर्व में इनकी सभ्यताओं का उद्भव हुआ। तो ये नील नदी मेनली आप देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है युगांडा। युगांडा में एक लेक है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक के आसपास से दोस्तों इस नील नदी का उद्गम होता है, और नील नदी आगे जाके वाइट नील, ब्लैक नील से मिलती है और नील नदी बनती है, ठीक है। और नील नदी आगे जाके मिस्र में दोस्तों, ये जो भूमध्य सागर है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो, जो भूमध्य सागर से मेडिटेरियन ओशन कहते हैं, यहाँ पे आके वो गिर जाती है। अब आप देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 6,938 किलोमीटर। और नील नदी मेनली आप देखें तो इजिप्ट, युगांडा और सूडान में होकर बहती है, यानी युगांडा से निकलती है सूडान, और सूडान के 2 भाग हो गए, साउथ सूडान भी हो चुका है, ठीक है, साउथ सूडान। साउथ सूडान आगे जाके दोस्तों इजिप्ट में जाके ये है नील नदी जो भूमध्य सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट लेक, ठीक है, सबसे बड़ा झील जिसे बोलते हैं, बोले हम सबसे बड़ी झील जिसे बोलते हैं, वो खारे पानी की जिसे बोलते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आपको मैप में देखना है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है कैस्पियन सागर, ठीक है। कहाँ पर है कैस्पियन सागर, ये तुमने हट जाए, वाइट वाइट आपको बताता हूँ, ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ये पूरा कैस्पियन सागर है, ठीक है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा सागर है दोस्तों, मतलब जिसे झील बोला जाता है दोस्तों। सागर तो इसलिए बोला जाता है इसको कि लैंड पर सबसे बड़ा जल का स्रोत है, तो ये हम बोले सबसे बड़ी लेक जो है कैस्पियन सागर है। और ये मेनली आपको दिखेगी दोस्तों एशिया में। एशिया में दोस्तों अगर आप देखिए इस ऊपर नॉर्थ में तो आपको ये जो दिखेगा रशिया का हिस्सा दिख जाएगा। भाई क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, तो ये जो है रशिया का हिस्सा दिख जाएगा, ठीक है। आइस अजरबैजान यहाँ पे साइड में, ठीक है, नीचे ईरान है दोस्तों, और साइड में आप देखेंगे तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है दोस्तों। तो ये आपसे कंट्रीज़ इसमें किसी प्रकार से पूछा जाएगी कि आसपास पड़ोसी इसकी जो बॉर्डरिंग जो है देश कौन कौन से, तो याद रखना आपको रशिया फेडरेशन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अजरबैजान, नीचे इराक, और ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आप छोटा सा, अजरबैजान है, नीचे ईरान है, और आपका कजाकिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और ताजिकिस्तान। तो ये कंट्रीज़ आपको याद रखना है कैस्पियन सागर के आसपास है। कहाँ पर है, एशिया में पाया जाता है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो लार्जेस्ट लेक है उसके आसपास जो देखोगे यहाँ पे लिखा भी है अजरबैजान है, ठीक है, ईरान है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, और रशिया फेडरेशन है। तो ये लगभग दोस्तों मीटर स्क्वायर मीटर तो आपसे पूछेंगे। अब देखते हैं लार्जेस्ट ओशन यानी सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये पैसिफिक ओशन, आपको मालूम है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो अमेरिका और इधर से बॉर्डर बनाते हुए इधर आपके यहाँ पे दिख रहा है। ये पूरा जो एरिया है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर है। तो ये पैसिफिक ओशन है दोस्तों, सबसे बड़ा ओशन है। यहाँ पर आप देखें ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो जाता है, जापान वापान के इधर, ठीक है, साउथ चाइना सी, छोटे मोटे सागर इसमें है, ठीक है। इधर आप देखोगे तो अमेरिका का इस साइड वाला सेक्टर जिसमें आपका लॉस एंजलिस और जो बड़े बड़े देश आते हैं, अलास्का होता है, ठीक है, पेरू हो गया, ठीक है, इसमें आता है इक्वाडोर हो गया, ठीक है, उरुग्वे, ठीक है, सभी देश यहाँ पर आते हैं। तो आपको याद रखना है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तो कवर कर ली। अब आते हैं दोस्तों हमारे जो कॉन्टिनेंट में, यानी जो हमारे महाद्वीप है वो कैसे बने। तो मूविंग देखिए, जो आज कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं वो उन कॉन्टिनेंट का इतिहास के लिए दोस्तों काफ़ी सारी थ्योरी है। किसी ने बोला ये कॉन्टिनेंट एक, सबने ये तो एग्री करा कि कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं ज़माने में दोस्तों एक हुआ करते थे, ठीक है, जो हम समझेंगे उसको पेंजिया बोला जाता था, और आसपास जो सागर हुआ करता था वो यानी कुल मिला के पूरी एक प्लेट हुआ करती थी, इस पर स्थल हुआ करता था, और एक महासागरी प्लेट होती थी, इस पर महासागर होता था, जो हम बोलते थे पेंजिया और पेंथलासा। पेंथलासा क्या होता था, पेंथलासा समुद्र हुआ करता था, और पेंजिया दोस्तों पूरा एक लैंड हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं सबने, जितने भी विद्वान थे, उनने ये एग्री करने के लिए मान गए कि हाँ ये भूमि पहले एक हुआ करती थी, फिर आगे जाके टूटी और आपस में अलग अलग आज संरचना जो बनी। लेकिन सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी चीज़ ये दी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता था। कोई वैज्ञानिक बोलते थे कि ये जो है हम बोले पृथ्वी के रोटेशन की वजह से जो है प्लेटें खिसक खिसक के वहाँ पे पहुँच गई। कोई बोलता था हवाओं के चक्कर में, कोई बोलता समुद्र धाराएं जो थी समुद्र में बह के उससे ये हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मान्य थ्योरी थी मूविंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, ठीक है। ये जो थी मेनली जो थी अल्फ्रेड वेगनर साहब जो थे उन्होंने दी थी। उन्होंने यहाँ पे ये बताया दोस्तों कि हम देखिए सारी जो प्लेट आज है दोस्तों पृथ्वी पे दिख रही है, पहले एक ही प्लेट हुआ करती थी जो कि महाद्वीपीय प्लेट हुआ करती थी, और एक होती थी महासागरीय प्लेट जिसमें महासागर थे। आगे जाके दोस्तों ये प्लेट आपस में टूटी,
और ये प्लेट टूटते टूटते दोस्तों आज जो हम आकृति देख रहे हैं वो बनने स्टार्ट हो गई दोस्तों। ये प्लेट खिसकना स्टार्ट हुई और इन्हीं प्लेटों से दोस्तों आज जो पृथ्वी में संरचनाएं जो उत्पन्न हुई वो इन्हीं प्लेटों की देन है। ठीक है, वह आज भी मूव कर रही है। आप देखिए इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से बार बार टकराई, जैसे हिमालय की ऊंचाई कंटिन्यूसली बढ़ रही हो, हिमालय भी ऐसे बना, रॉकी माउंटेन हो या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का हो या अमेरिका का रॉकी माउंटेन्स हो या इंडीज पर्वतमाला हो पेरू की, तो ये कहीं ना कहीं जो बनी है ना, ये कहीं ना कहीं हम बात करें मूविंग कॉन्टिनेंट थ्योरी की वजह से बनी है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं समझिए आप कि ये जो महाद्वीप थे दोस्तों, ये एक ही उसमें हम बोले लैंड में हुआ करते थे। और अगर आप देखें आगे चल के दोस्तों ये टूटे आपस में, और हम बात करें इनके जो रोटेशन की वजह से दोस्तों कॉन्टिनेंट प्लेट के रोटेशन, प्लेट जो है आपस में हिली और निकली और आपस में टूटते गए और आज जो है स्ट्रेट बनते गए। अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से जो है आकृति ये हुआ करती थी। अगर आप समझिए जो पूरा जो लैंड हुआ करता था वो एक हुआ करता था, ठीक है, जिसे हम बोलते थे, जिसे बोला करते थे हम पेंजिया। ठीक है, पेंजिया बोला करते थे। अभी पेंजिया और इसके आइट साइड था पेंथलासा। ठीक है, अगर आप साइंटिस्ट के माने तो 300 मिलियन साल पहले दोस्तों, 300 मिलियन ईयर अगो अगर देखें तो अर्थ पूरा एक हुआ करता था। ठीक है, पूरा लैंड एक हुआ करता था, जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहा करते थे, जिसे हम पेंजिया बोला करते थे। अब ये पेंजिया दोस्तों आपस में दो भागों में बटा। अब स्वाभाविक सी बात है, जब ये दो भागों में बटा तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ आकृति समुद्र का पानी भरा होगा, जिसे हमने 33 सागर बोला। और जो जो उत्तर का जो नॉर्थन एरिया था जो टूटा, जिसको बोलते थे हम लोरेशिया, जिसे हम हिंदी में अंगारा लैंड भी बोलते थे, तो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में आपस में बटा। अब आगे चल के दोस्तों ये गोंडवाना लैंड और लोरेशिया लैंड जो ये भी आपस में बढ़ गए। पेंथलासा तो समुद्र सही था। ठीक है, तो ये आगे जाकर आप देखिए तो ये जब टूटे तो आपस में टूटे तो इससे महाद्वीपों का धीरे धीरे संरचना बनना स्टार्ट हुई। जैसे जैसे 200 मिलियन समय बीता दोस्तों, 200 मिलियन में आपस में टूटे। ठीक है, ठीक है, प्लेट मूविंग होती रही दोस्तों धीरे धीरे करके। ये प्लेट आगे जाके दोस्तों, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये जो प्लेट है ये उत्तरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, आप देखिए इंडियन प्लेट और मेडागास्कर प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये आपस में जुड़ी हुई थी, जिसे हम संयुक्त रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते थे। तो ऑस्ट्रेलिया तो अपना चले गया नीचे और मेडागास्कर वहीं का वहीं रह गया थोड़ा सा टूट के। ठीक है, साइड में देखिए, और इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई। और जो 33 सागर में जो नदियाँ गिरती थी, ठीक है, उस समय भी नदियाँ हुआ करती थी। ठीक है, जैसे सिंधु नदी ये 33 सागर में ही गिरती थी, और सिंधु की सहायक नदियाँ, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये सब पहले से ही मतलब इसकी उत्पत्ति थी। ठीक है, तो ये सिंधु नदी जो थी कहीं ना कहीं गाद समय समय हजारों करोड़ों समय का समय लगा। ठीक है, अब ये गाद इकट्ठी हो रही थी और जाके जो है इंडियन प्लेट टकराई, तो 33 सागर तो अंदर का अंदर रह गया, और जो गाद थी वो ऊपर उठ के ऊपर आ गई, जिससे हुआ क्या, हिमालय जो प्लेट आपस में मुड़ी। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी ये दो प्लेट टकराती ना, तो जब प्लेट आपस में टकराती है तो ये जो प्लेट आपस में होती क्या है कि बड़ी प्लेट दोस्तों नीचे खस जाती है और जो छोटी प्लेट होती है वो ऊपर चली जाती है, इसे बोलते हैं हम फोल्डिंग। तो ये फोल्डिंग होती है, जिससे फोल्डिंग माउंटेन बनते हैं। जो हिमालय एक फोल्डिंग माउंटेन है, हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जब इंडियन प्लेट टकराई दोस्तों। और आप देखें तो ये आपस में प्लेट आज संरचना में कुछ इस प्रकार से दिख रही है। ठीक है, आज आप देखेंगे अंटार्कटिक प्लेट नीचे है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, तीन प्लेट, तो ये आपस में आज भी टकरा रही है और इनके मोशन से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बने। इनका सबूत आपको बताता हूँ कैसे हुआ। अगर आप देखें ये नहीं, इधर देखिए, हाँ, तो ये प्लेट है, आप देखेंगे मोशन इनका कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इंडियन प्लेट ऊपर टकरा रही है। ठीक है, ऊपर टकरा रही है, जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। आप देखिए ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट से टकरा के इस साइड आ गई। ठीक है, इस साइड आ गई, तो अब इससे टकराए तो यहाँ पर एक पर्वतमाला का उद्भव हुआ, जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला। ठीक है, और साइज वाइज भी आप देखिए अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट का जो एक हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर ये इंडियन प्लेट का जो हिस्सा था ये अलग होना चाह रहा है, जिससे सबसे हम बड़ी खाई जिसे हम बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली हम बोलते हैं, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी खाई आगे जाके टूट जाएगी, जिससे एक नया महाद्वीप बन जाएगा। ठीक है, वहीं आप देखें तो ये जो प्लेट है, जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, ये जो प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट, और ये है अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, जिससे दोस्तों यहाँ पे आप देखो समुद्र में ये प्लेटें आपस में अलग अलग हो रही है, टकरा नहीं रही है, इसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंट मोशन। ठीक है, प्लेट एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों प्लेटों में दरार बनी। अब दरार बनी तो अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आया, जिससे यहाँ पे समुद्र में जो है हम बोले दरारी उद्भेदन हुआ, जिसे हम बोलते हैं जो लावा बाहर निकला वो लावा ठंडा होकर जम गया, जिससे कटक बन गया। तो ये आपको दरार जब मैप में देखोगे ना, जब गूगल अर्थ में आप देखना या फिर मैप में, तो आपको ऊपर से सैटेलाइट इमेज में भी आपको ऊपर से दरार दिखती है समुद्र में, अंटार्कटिका में। ये है आपका पैसिफिक प्लेट जो कि टकराई यहाँ पर आपस में। यहाँ पर ये प्लेटें तो इधर आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो अमेरिकन प्लेट है और जो है साउथ अमेरिकन प्लेट है, वो जो हम बात करें पैसिफिक ओशन से टकरा रही है, जिससे क्या हुआ दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला, और यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला जिसे हम बोलते हैं एंडीज पर्वतमाला, उसका निर्माण हुआ। देखिए यहाँ पे ये प्लेट टकरा रही है, इससे कौन सा, एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये भी इस पैसिफिक प्रशांत महासागर वाली जो प्लेट है इससे टकरा रही है। ठीक है, जिससे क्या हुआ दोस्तों,
हम बात करें रॉकी माउंटेन का उद्गम हुआ है, इससे आप समझ रहे हो, मतलब ये आपस में प्लेट टकराती है तो क्या क्या होता है, हम देखेंगे क्या कैसे कैसे बनते हैं। अगर आप देखें तो उससे पहले हम समझते हैं दोस्तों अर्थ के इनसाइड है क्या। तो हमने अर्थ के बारे में ये जान रखा है अभी तक कि हाँ, अर्थ एक बीच में सेंटर है दोस्तों, ठीक है। अर्थ तीन भागों में बैठी हुई है। अगर इनसाइड हम जिसको अगर ये इसको डीप में पढ़ना है तो हम जियो मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। जियो मॉर्फोलॉजी में पूरा जो हम भीतरी अर्थ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अर्थ जो अंदर से आपको देखेगी, अंदर से आप देखोगे तो तीन भागों में बैठा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट वो भाग है जिसमें आप देखें जो पूरा मेंटल के लावा पे तर रहा है, जो मेंटल लिक्विड भाग है पूरा, ठीक है, वो क्रस्ट सॉलिड है। और आप देखोगे कोर है ना, वो दो भागों में, एक है आउटर कोर जो कि लिक्विड है, एक है इनर कोर जो कि सॉलिड है। तो इनर कोर जो है वो सॉलिड है, आउटर कोर जो है लिक्विड मात्रा में, ठीक है। क्रस्ट पूरा दोस्तों सॉलिड भाग है जो कि मेंटल, अपर मेंटल यानी एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है। ये जो क्रस्ट है इसका ही दो भाग है, दो प्लेट है, दो प्रकार की प्लेट है, एक महासागरीय प्लेट, एक है महाद्वीपीय प्लेट। कुल आज जो पृथ्वी आप देख रहे हो तो सात बड़ी प्लेटें जिसकी हम बात करेंगे, सात बड़ी बड़ी प्लेटों में कौन कौन सी प्लेटें जो आज भी हिल रही है, और छोटी मोटी 27th प्लेटें जो कि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सात बड़ी प्लेटों के बारे में बात करेंगे। इनसाइड द अर्थ आप देखिए तो अर्थ एक सॉलिड बॉल है, आपको पता है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेंटल, मेंटल ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर, ठीक है। और इसका अब ये हमने इमेजिनरी करा दोस्तों, हमको इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। जो भूकंप आते हैं ना, तो भूकंप जो आते हैं तरंगे लेती आती, तो प्राइमरी वेव्स हो गई, सेकेंडरी वेव्स हो गई, टर्शरी वेव्स हो गई, इनके माध्यम से हमने जो वेव्स के माध्यम से इनको हमने जाना है कि हाँ इतने भागों में ये बटा होगा दोस्तों, और कुछ लिक्विड भाग है, कुछ सॉलिड है। और ये मैग्मा आगे जाके जब प्लेट हटती ना, प्लेट की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्लेट हिलती है, तो जो है हमारे यहाँ पे डिजास्टर्स आते हैं, सुनामीज आती है, ज्वालामुख आते हैं, ठीक है। और अंदर से जब प्लेट हिलती है तो ये ज्वालामुखी बाहर निकलता है लावा के थ्रू। तो ये लावा कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर बाहर जो है प्लेट की वजह से होती है। प्लेट हिलती है तो सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, सो और दूसरी चीज़ें यहाँ पर डिजास्टर देखने को मिलते हैं। और आकृति जो आज पृथ्वी पे देखने को मिल रही, पर्वत, पहाड़, मैदान, ठीक है, ये सब भी इन्हीं प्लेटों की वजह से होती है। प्लेट मूव करती है और जिससे हमको कहीं ना कहीं कई खाई देखने को मिलती है, तो कई ये टकराती हैं तो इनकी प्लेट आपस में मुड़ती हैं, तो कई पर्वत देखने को मिलते हैं। तो इनको हम समझते हैं क्या क्या ये होता है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ मिला के आपको प्लेट समझनी पड़ेगी, प्लेट कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो प्लेट आपको दिख रही है यहाँ पर, ये पूरी प्लेट यहाँ से लेकर जो ये आकृति यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये उत्तरी महाद्वीप प्लेट। अब ये मोटे मुँह मटम कहाँ मुँह कर रही है, ये मुँह कर रही है, अगर मैं एरो से समझाऊँ आपको तो इस तरफ मुँह कर रही है, ठीक है, इस तरफ मुँह कर रही है, इस तरफ, ठीक है। किस तरफ, ये है पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन प्लेट है, पूरी पैसिफिक ओशन, ये इस तरफ मुँह कर रही है, आपस में टकरा रही है, जिससे आप समझेंगे यहाँ पे पर्वत और ज्वालामुखी बने, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, जो नीचे आप देखोगे साउथ अमेरिकन प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट भी इस तरफ मूव कर रही है, जिससे ये टकरा रही है किससे, पैसिफिक ओशियन प्लेट से, ठीक है। और जिससे यहाँ पर आप देखेंगे इंडीज पर्वतमाला का उद्भव हुआ, किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर और कौन सी बड़ी प्लेट है। तो एक तो गई नॉर्थ अमेरिकन, एक हो गई साउथ अमेरिकन। यहाँ पर आप देखोगे ये जो प्लेट सबसे बड़ी प्लेट दिख रही है आपको, सात बड़ी प्लेटों की बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे नहीं। ये पूरी प्लेट है पैसिफिक ओशन की प्लेट। पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागरीय प्लेट जो कंटिन्यूसली इस तरफ मूव कर रही है, कहीं भी मूव कर लेती है तो, ठीक है। मेनली तो जो मूव कर रही है वो इस तरफ ही मूव कर रही है। तो इसका जो हम देखें संचलन इस तरफ है, तो ये यहाँ से टकराती जापान, जो यूरेशियन प्लेट है, जापान वापान हो गया और ये साउथ ईस्ट नेशन हो गया, तो खतरनाक यहाँ पे ज्वालामुखी और सुनामी आती रहती है। थोड़ी बहुत हिलती है तो कहीं ना कहीं सुनामी आ जाती है, ठीक है, और भूकंप आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो और जो इंपॉर्टेंट प्लेट है, ये है इंडियन प्लेट, ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है मेडागास्कर, जो एक साथ हुआ करते थे, गोंडवाना का पार्ट, नीचे गोंडवाना हुआ करता है ना, गोंडवाना से ही उड़ते थे। और ये है यूरेशियन प्लेट जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, इस तरफ भी, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये है अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, ये अरब प्लेट हो गया दोस्तों। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट हमने देखी, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है तो इनसे कहीं ना कहीं जो है आकृति बनती रहती है, ठीक है। आप समझते हैं दोस्तों किस किस कैसे आकृति बनती है, ठीक है, कौन कौन से इन प्लेटों के उसमें मूव होते हैं और क्या क्या इस वजह से आकृति होती है। जब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये फॉल्ट बीच में जो है प्लेट आपस में मिली हुई है। अब जब प्लेट दोस्तों अलग अलग दिशाओं में चलेगी, रोटेट करेगी, जैसे कि मान लीजिए इस तरफ जा रही है, ठीक है, एक अलग दिशा में जा रही है, दूसरी एक अलग दिशा में, अपोजिट साइड में जब भी मूव करेगी तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मोमेंट, ठीक है। अब इस डाइवर्जेंट मोमेंट से क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर ये प्लेट कई स्थल खंड से अलग हो रही है तो वहाँ पर दोस्तों खाई बन जाएगी, रिफ्ट बन जाएगी, जिससे रिफ्ट में अगर समुद्र नदी बहली तो रिफ्ट वैली बन जाएगी, ठीक है, गॉर्ज बन जाएंगे।
जब ये ऐसी स्थिति में होती है। और मान लीजिए जैसे कि वो समुद्र में हो रहा है तो रीज बन जाएंगे, जिसे बोलते हैं कटक, ठीक है। रीज जिसे बोलते हैं मिड ओशन रीज, जो कि मैंने बताया था ना आपको अटलांटिक ओशन में इस आकार का, उस प्रकार से दोस्तों ये रीज बन जाते हैं। सब ये अलग अलग प्लेट मूव करती है। इन दिस केस अगर प्लेट मूव कर रही हो, अफ्रीकन प्लेट और यूएशियन प्लेट अलग दिशा में जा रही है और नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट अलग दिशा में जा रही है, तो अटलांटिक ओशन में रीज बन गए। अब ये रीच जब बनते हैं दोस्तों तो यहाँ से लावा बाहर निकलता है और लावा आके समुद्र में जम जाता है, ठीक है। तो ये था एक डाइवर्जन मोमेंट। हम देखिए कन्वर्जन मोमेंट क्या होता है। कन्वर्जन मोमेंट में क्या होता है दोस्तों, प्लेट आपस में टकराती है, एक बड़ी प्लेट या छोटी प्लेट टकराएगी, या छोटी प्लेट या बड़ी प्लेट टकराएगी। अब होता क्या है जब प्लेट आपस में टकराती है तो जो बड़ी प्लेट होती है वो तो नीचे मुड़ जाती है और छोटी प्लेट ऊपर आ जाती है। अब इस प्रकार से ऊपर आएगी और जो है आकृति बना लेगी, जिससे बन जाएंगे फोल्डिंग माउंटेन। तो ये प्लेट मुड़ती है तो हम बोलते हैं इसको फोल्डिंग माउंटेन। अब इससे समुद्र में तो बन जाएंगे कटक, ठीक है। और अगर आप भूमि में देखोगे तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही, जिससे हिमालय बन गए, ठीक है। और साउथ इंडिया जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, जो कि पैसिफिक प्लेट या प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकरा रही, जिससे एंडीज पर्वतमाला बनी, ठीक है। आस्ट्रेलियन प्लेट भी पैसिफिक ओशन से टकरा रही तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला बनी, ठीक है। रॉकी माउंटेन जैसे अमेरिका में आप देखोगे वो भी इस प्रकार से बने। तो आप देखोगे इससे काफ़ी चीज़ बनती है, जैसे ज्वालामुखी आर्क भी बनते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी आर्क बनते हैं प्लेटों को टकराने से, खाइयाँ बन जाती है, ठीक है। काफ़ी चीज़ बनती है। वहीं आप देखोगे तो प्लेट जब आपस में हिलती है, ठीक है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो इससे कुछ नहीं होता, इससे पैरेलल मोमेंट इसे बोलते हैं, इससे भूकंप आते हैं, ठीक है। जब ये पैरेलल मोमेंट करती हैं तो अधिकतर इस समय पे दोस्तों भूकंप, सुनामी और ये सब चीज़ें आपको देखने में मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो मेनली ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। जैसे आप देखोगे ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। अब ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो अफ्रीका की अभी भी बन रही कंटी, अभी ये हाल ही में काफ़ी हर हर 1-2 इंच आप देखोगे कि बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, अफ्रीका का जो हिस्सा है वो टूटने वाला है, काफ़ी बड़ा हिस्सा काफ़ी समय बाद। लेकिन उसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि एक मतलब साल में कुछ मीटर या कुछ 0 मीटर हिलती है या अलग होती है। जैसे आप देखेंगे हिमालय की भी कंटिन्यूसली हाइट बढ़ रही है, किस प्रकार से बन रही है कि हल्का हल्का थोड़ा 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 हिल रही है, और जिस वजह से जो है प्लेट आपस में टकरा रही तो हल्की हल्की 1-2 मीटर सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ रही है। अब जो अफ्रीका की जो ग्रेट वैली जो आप देखेंगे रिफ्ट वैली, वो कैसे बन रही है दोस्तों, वो बन रही है इस डाइवर्जन मोमेंट की वजह से, ठीक है। तो डाइवर्जन मोमेंट से वजह से आप अफ्रीका की वैली देख सकते हैं, पुलिंग अपार्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। वॉल्केनस और अर्थक्वेक जो कि यहाँ पे आते हैं वो भी इन प्लेट मूविंग की वजह से आते हैं दोस्तों, ठीक है। टू प्लेट्स कोलाइडल्स, ठीक है। अब देखेंगे रॉकी माउंटेन, ये भी कैसे बने, जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट आपस में आके टकराई, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। अब इनसे दोस्तों होता क्या दोस्तों, इन प्लेटों आपस में जब टकराती है तो काफ़ी सारे दोस्तों सबडक्शन जोन बनते हैं, जो कि भूकंप वाले सेक्टर होते हैं। तो ये भी हम सब समझेंगे कहाँ पे साथ साथ भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बात करेंगे, हम बात करें जैसे ग्रेट रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ग्रेट रिंग फायर दोस्तों किसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये पैसिफिक ओशन वाली बेल्ट सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप यहाँ पे आते हैं। इससे मतलब समुद्र की रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी काफ़ी फटते हैं। और यहाँ पे इसलिए फटते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती रहती है, क्योंकि पैसिफिक इस साइड तो है यहाँ पे दो दो बड़ी बड़ी प्लेट, ये भी बड़ी प्लेट ये भी बड़ी प्लेट, यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये इंडो आस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये कंटिन्यूसली टकराती है और आप देखिए ज्वालामुखी फटते रहते हैं। जापान भी आप देखेंगे पूरा सबडक्शन जोन्स में आता है पूरा। आप देखेंगे यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और इसके बीच में जैसे, तो यहाँ पे तो आते ही रहते हैं हर दिन एक ना एक ज्वालामुखी यहाँ पे फटता ही रहता है। यहाँ पे एक प्लेट, ठीक है, एक मिड मिड ओशन रीज यहाँ पे जो जा रही है, ये मिड ओशन रीज जो जा रही है ये आ रही है आपकी यूरेशियन प्लेट्स और जो है आपकी हिमालय प्लेट है। तो ये भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में भूकंप, आपको इंडिया में भूकंप नॉर्थन एरिया में जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट आपस में मिल रही है, ठीक है। इधर देखें तो यूरेशियन प्लेट से काफ़ी सारी प्लेट जुड़ी हुई है, जैसे अरब प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है। तो ये कंट्रीज अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये आपस में टकराती रहती है। तो ये मिड मिड ओशन रीज हो गया, इस इंडोनेशिया तक जा रही है, ठीक है। तो आप देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है यूरोप से और हिमालय होते हुए इंडोनेशिया तक जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सबडिक्शन जोन्स, जो कि भूकंप आते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस साइड में आपको जो भूकंप आते हुए देखने को मिले अटलांटिक ओशन में, ठीक है, ये कंटिन्यूसली आपको इस पर करती रहती है, तो हिलते रहते हैं। तो ये मूविंग समझा। अब देखो कुछ आकृति यहाँ पे जो बनती हुई दिखती है आपको, जैसे आइसलैंड का दोस्तों गोर्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्प्रेडिंग रिच की वजह से हुआ है, जिन्हें मैंने बताया ना आपको, एक प्लेट इधर जा रही है इस तरफ मुँह कर रही है, एक प्लेट इस तरफ मुँह कर रही है, जिससे बन गया गोर्ज जैसा आकृति, ठीक है। बाद में घास फूस उग जाती है। तो स्प्रेडिंग रिच आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशियन प्लेट जब आपस में अलग अलग मूव कर रही है, जब आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, यूरोप में, ठीक है, आइसलैंड में दोस्तों। और वहीं आप देखेंगे अमेरिका का नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पर आप देखेंगे प्लेट आपस में जो है टकरा रही है, तो इससे दरारी उद्भेदन हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के सेंट एंडियान्स में आपको देखने को मिलेगा। आगे आप देखते हैं कुछ और तस्वीरें यहाँ पर। अब दोस्तों ये सब तो थ्योरी उन्हें दे दी, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट आप थे, ठीक है,
एल्फ्रेड वेगनर साहब, उन्होंने ये थ्योरी, जर्मन साइंटिस्ट थे, आपको याद रखना है। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये किसने दी थी? जर्मनी साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने। अब इन्होंने ये थ्योरी दे तो दी, लेकिन लोगों ने बाद में इनको बोला कि 1923 में इन्हें पहली बार ये करी, और काफ़ी लोगों ने इसको बहिष्कार करा और नॉनसेंस बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पृथ्वी तो हमेशा एक जैसी है। काफ़ी सारे धार्मिक लोगों ने भी बोला कि पृथ्वी हमेशा एक जैसी है। लेकिन बाद में जब ये एविडेंस मिले यहाँ से, काफ़ी सारे जो एविडेंस है उनने इसको बिल्कुल करेक्ट साबित कर दिया। जैसे काफ़ी सारे फॉसिल्स मिले, ठीक है, क्योंकि ये आपस में कहीं ना कहीं एक समय में जुड़े ही थे, तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो एक जैसी हुआ करती होगी काफ़ी हज़ारों साल पहले। तो आप देखोगे काफ़ी सारे जो वनस्पतियों के जो फॉसिल्स हो गए, या फिर जानवरों के जो डायनासोर्स के जो फॉसिल्स है वो एक जैसे मिले। जैसे कि आप देखोगे इंडिया हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, अफ्रीका हो गया और साउथ अमेरिका, ये गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे जो एक जैसी वनस्पति, एक जैसी मिट्टी, यहाँ तक एक जैसे जो फॉसिल यहाँ में मिले। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एक फर्न था जिसका नाम था ग्लोसो, ठीक है, ग्लोसोपेक्ट्रियस, ठीक है। ग्लोसोपेक्ट्रियस एक फन हुआ करता था दोस्तों, एक हम बोले वनस्पति हुआ करती थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसका जो है फॉसिल मिला दोस्तों कहाँ पर? इंडिया में भी मिला, ऑस्ट्रेलिया में मिला और अफ्रीका में। मतलब सेम चीज़ें एक साथ मिल रही, मतलब कहीं ना कहीं एक समय पे ये एक हुआ करती होगी, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं कि समुद्र से पार करके फॉसिल कहीं पहुंच जाए। तो एक ज़मीन हुआ करती थी जब भी ये एक साथ यहाँ पर सब जगह एक जैसे फॉसिल मिल रहे थे। ये सामने सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल हुआ ग्लोसोपेक्ट्रियस में। फोटो आपको बताऊंगा, ये इस प्रकार का पौधा हुआ करता था, ठीक है, फर्न हुआ करता था, इसका नाम था ग्लोसोपेक्ट्रियस, ठीक है, ग्लोसोपेक्ट्रियस। इसके अलावा दोस्तों ऐसा माना था कि गोंडवाना लैंड एक ही इसका पार्ट था, तो इसका एग्जांपल था। इसके अलावा और भी आप देखोगे ना, तो काफ़ी सारे जो है जैसे मेसोसोरस, ठीक है, ये मीसोसोरस हमारे यहाँ पे इंडिया में भी आप देखोगे कई बहुत सारी जगह आपको, अरुणाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र में इसके जो है मीसोसोरस के जो है फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स होते क्या दोस्तों, काफ़ी समय आप देखो, पृथ्वी की एक लेयर होती है मिट्टियों की, ठीक है, चट्टानों की एक लेयर होती है। जैसे जैसे समय अंतराल होता है ना दोस्तों, तो नई नई मिट्टियाँ भिजती रहती है अपने अपने समय पे। तो जब ये जानवर कहीं ना कहीं समय मरते थे, तो इन ज़मीन में दोस्तों ये धंसते आते थे, चट्टानों के बीच में दब जाते थे। और समय के साथ दोस्तों जब इनका फॉसिल मिलता था, तो चट्टानों के बीच में इनकी जो है फॉसिल दबा हुआ रहता था। तो चट्टानों के बीच में जो चीज़ मिलती है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं फॉसिल। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मीसोसोरस मिला है। इसके अलावा दोस्तों एक और दोस्तों यहाँ पर हुआ करता था जिसका नाम था ये लेटर, ठीक है, लाइटोसोरस करके था एक। इन सब के जो फॉसिल्स मिले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं दोस्तों एविडेंस में। ये देखो इस प्रकार से यहाँ पे जो इसका फॉसिल मिला, सब जगह से मिला, सेम फॉसिल ऑस्ट्रेलिया से मिला, इंडिया से मिला, अफ्रीका से मिला, ठीक है, मेडागास्कर से, ठीक है। तो ये था ग्लोसोपेटिरस, ठीक है, फर्न, एक प्रकार का वनस्पति थी दोस्तों, सब जगह पाई गई, सेम लैंड, कहीं में सारी मिट्टी भी एक जैसी पाई गई। तो ये था आज हमने पढ़ा कॉन्टिनेंट के बारे में इतिहास। तो आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा एशिया है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। और हमने देखा कि कैसे कैसे बने प्लेट कैसे बनी, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे क्रिया करी, आपस में कैसे अलग हुए, पेंजिया क्या हुआ करता था, पेंथिलासा क्या हुआ करता था, आपस में टूटे तो बना चाहिए लोरेशिया और गोंडवाना से इंडिया भी टूटा, ऑस्ट्रेलिया भी टूटा, फिर बाद में आकृतियाँ बनी, हिमालय बना, पृथ्वी बनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बनती गई। तो इस समय समय पे आपको समझना है कैसे कैसे चीज़ें बनती है दोस्तों ये। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा सेशन हो गया है और ये सेकंड पार्ट है। कल हम कुछ एक्स्ट्रा इसका जो अदर जो चीज़ है कॉन्टिनेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, और जैसे ये टॉपिक जो छोटे वाले टॉपिक खत्म हो गए, फिर हम स्टार्ट कर देंगे पहला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। उसके सब कुछ कंट्रीज़ को लेंगे, आपको मैप के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, सारे कंट्रीज आपको याद हो जाएंगी, उनकी कैपिटल याद हो जाएगी, जो कि आगे आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू, बने रहिएगा रैशनल स्टडी के साथ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।